हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टाटा ग्रुप और ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ये साझेदारी न केवल भारत में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि उद्योग, व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए एक विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित करने के मार्ग में भी प्रशस्त करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एंटरप्राइज ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन, उद्योग विशेष समाधान और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तकनीकी क्षमता का निर्माण करना है, जिसे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के प्रमुख केंद्र बन सके। टाटा और ओपन एआई की ये साझेदारी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल तकनीकी तक सीमित न रखकर उसे एक व्यवहारिक और अनुभव आधारित और व्यावसायिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप देखते हैं कि मुख्य विशेषता और इसका विस्तार योजना क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक क्षमता 100 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले चरण में ये डेटा सेंटर 100 मेगावाट क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। ये क्षमता हज़ारों हाई परफॉर्मेंस जीपीयू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर को सपोर्ट करने में सक्षम होगी। इससे बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रेनिंग और डेटा प्रोसेसिंग संभव होगी। दूसरा जो पॉइंट है, ये भविष्य का लक्ष्य 1 गीगावाट रखा गया है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में इसकी क्षमता को 1 गीगावाट तक बढ़ने का लक्ष्य है। ये भारत के दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हब में शामिल कर सकता है। इससे अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों को आर्टिफिशियल डेटा सेंटर से प्रतिस्पर्धा संभव होगी। आप देखते हैं कि अत्याधुनिक लिक्विड कूलिंग तकनीकी क्या है। तो इस आर्टिफिशियल डेटा सेंटर पारंपरिक एयर कूलिंग के बजाय लिक्विड कूलिंग सिस्टम का उपयोग होगा। इसके साथ साथ हाई डेंसिटी जीपीयू क्लस्टर को ठंडा रखने में मदद करेगी। दोस्तों, बिजली की खपत कम रहेगी, सर्वर की लाइफ और परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये तकनीकी विशेष रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे एलएलएम्स हम बोलते हैं, इसके लिए ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ हाई डेंसिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड सपोर्ट क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये डेटा जो होता है, ये विशेष रूप से इन कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, बड़े भाषा मॉडल जैसे चैट जीपीटी जैसे सिस्टम। इसके साथ साथ मेडिकल, फाइनेंस, इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफेस का बात करते हैं, तो रियल टाइम चैटेबल, स्मार्ट एनालिटिक्स, फेस रिग्रेशन और वॉइस असिस्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स, इससे भारतीय कंपनियां विदेशों पर निर्भर हुए बिना अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चला सकेगी। ये इसका महत्व है। आप देखते हैं कि टीसीएस का हाइपर वॉल्ट यूनिट की भूमिका क्या रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इसे पूरे आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की विकसित करने में टीसीएस के हाइपर वॉल्ट यूनिट की एक अहम भूमिका होगी। हाइपर वॉल्ट क्या होता है या क्या करेगी? तो ये सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म तैयार कराना इसका एक मेन उद्देश्य होता है। डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित कराना ये एक इसका काम होता है। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड के लिए हाई स्पीड नेटवर्क बनाना। एंटरप्राइजेस क्लाइंट्स के लिए कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन विकसित कराना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और सुरक्षा और गोपनीयता का अगर हम बात करते हैं, तो बैंकिंग, हेल्थ केयर, सरकारी डेटा के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों का ये पालन करेगा और इसके साथ साथ दोस्तों एंड टू एंड ये एन्क्रिप्शन करेगा। भारत के लिए इस रणनीति का महत्व क्या होगा? तो इस आर्टिफिशियल डेटा सेंटर से भारत को कई बड़े फायदे होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता पे ये होगा, विदेशी क्लाउड कंपनियां पर निर्भर कम होगी, भारत का अपना आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। दूसरा पॉइंट है स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। छोटे स्टार्टअप्स और सस्ता आर्टिफिशियल कंप्यूटिंग मिलेगा। रिसर्च
और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। हज़ारों आर्टिफिशियल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, टेक प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों नई पीढ़ियों के लिए एक हाईटेक ट्रेनिंग भी खुलते हुए दिखेगा। वैश्विक निवेश आकर्षण, ये चौथा पॉइंट है। विदेशी कंपनियां भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लगाएगी। भारत ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब के रूप में उभर के आएगा। अब देखते हैं दोस्तों एंटरप्राइजेस चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का रोल आउट क्या है। तो अगर हम इसकी पहली बात करते हो तो कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेस होगा। टाटा ग्रुप ने सैकड़ों हज़ारों कर्मचारियों को एंटरप्राइजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की सुविधा मिलेगी। इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती हुई दिखेगी। रोजमर्रा के काम जैसे रिपोर्ट, एनालिटिक्स, प्लानिंग, कोडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगी। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, यह है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुधार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ओपन एआई के कोडेक्स जैसे टूल्स का उपयोग करेगी। इससे खास तौर पे कोडिंग तेज़ होगी, बग कम होंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेहतर होगी। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन तेज़ी से तैयार होंगे। अब देखते हैं कि रोज़गार पर क्या प्रभाव होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां ख़त्म नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी जॉब्स मिलेगी। डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी नई भूमिकाएं बढ़ेगी। चौथा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग, एआई की बिजनेस और समाज में लागू कराना। तो सबसे पहला पॉइंट है एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। टाटा प्लस ओपन एआई मिलकर एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करेंगे। ये सिस्टम अपने आप निर्णय लेकर काम कर सकेगी। उपयोग क्षेत्र अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बैंकिंग इक्वल टू फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर इक्वल टू मेडिकल एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग इक्वल टू मशीन प्रोडक्शन या रिटेल इक्वल टू कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। इस तरह से ये काम करेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी स्किलिंग और ट्रेनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो खास तौर पे कर्मचारी और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें शामिल होंगे मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन टूल्स। इससे भारत की डिजिटल स्किल पावर मजबूत होगी। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, अगर हम 10 लाख युवकों को तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा देते हैं तो लगभग 10 लाख भारतीय युवकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और ट्रेनिंग पहुंचाने की योजना होगी। स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स को इसका फ़ायदा मिलेगा और ग्रामीण और छोटे शहरों को तक डिजिटल नॉलेज पहुंच पाएगा। पांचवा जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप का प्रभाव या व्यापक प्रभाव। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर बनाना होगा। तो जो जैसा पहला पॉइंट है टाटा लीडरशिप का विजन है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर के अनुसार, खास तौर पे अगर हम इसकी उद्देश्य देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी और टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवसर है। टाटा की फोकस लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर है। दूसरा है चिप्स को लेकर एप्लीकेशंस की रणनीति। टाटा की आर्टिफिशियल स्ट्रैटेजी में ये शामिल है सेमीकंडक्टर और चिप्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या बिजनेस एप्लीकेशंस, यानी पूरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भारत में विकसित करना। भारत की ग्लोबल पहचान अगर हम इस पे देखते हैं तो इस रोड मैप में भारत ग्लोबल आर्टिफिशियल हब बनेगा, विदेश कंपनियों को आकर्षित करेगा और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। अगर हम शेयर बाजार और निवेश पर प्रभाव देखते हैं तो टीसीएस शेयर पर असर, टाटा ओपन एआई साझेदारी की खबर से टीसीएस के शेयरों में तेजी दिखाई गई है। निवेशों का भरोसा और बढ़ने लगा है। निवेशों का भरोसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश इक्वल टू भविष्य की ग्रोथ। इन्वेस्टर्स मानते हैं कि टाटा आने वाले वर्षों में टेक लीडर रहेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन
होगा। ये पार्टनरशिप ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेके आएगी, स्टेबल रिटर्न्स होंगे और इसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपांशंस को भी ये सपोर्ट करते हुए दिखेगा। तो दोस्तों, अंत में अगर हम इसे कंक्लूजन करते हैं या संक्षिप्त में अगर हमें देखना है तो टाटा और ओपन एआई मिलकर भारत में 100 मेगावाट का एक डेटा सेंटर बनाएंगे। भविष्य में इसे 1 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। लिक्विड कूलिंग और हाई डेंसिटी जेपीयू टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग भरपूर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और रियल टाइम इन्फ्रेंसेस दोनों का सपोर्ट इसे मिलेगा। इसके साथ साथ टीसीएस हाइपर वॉल्ट सुरक्षा और क्लाउड इंफ्रा संभालेगा और अंत में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आत्मनिर्भर और वैश्विक लीडर बनने की दिशा में ये बड़ा पहल या कदम होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि टाटा यानी टीसीएस और ओपन एआई का जो साझेदारी हुए इस तरह से कितना डिटेल में ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी डिटेल्स इस वीडियो द्वारा समझ गए होंगे या लिए होंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।